बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 6 मोची बन गया खोजी की इबारत के सवाल जवाब करेंगे। मोची बन गया खोजी सिन्फ़ अदब के लिहाज से लोक कहानी है। लोक कहानी ऐसी कहानी को कहते हैं जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक सीना बसीना चलती है। इन लोक कहानियों का कोई मुसन्निफ़ नहीं होता। ये लोक कहानी मोची बन गया खोजी मुसन्निफ़ सईद लख ने तहरीर की है, जिसमें वो बताते हैं कि एक मोची जिसका नाम हारिस था बहुत साबिर शाकिर था, लेकिन इसकी बीवी इतनी ही बेसब्री और नाशुक्री थी। वो हर वक्त अपने शोहर को ताने देती कि तुम नकम्मे हो, काहिल हो, इतने थोड़े पैसे कमाते हो कि बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। मोची का पेशा छोड़कर नजूमी का पेशा अपनाओ ताकि कुछ पैसे मिलें। और वो अपने शोहर को नजूमी बनकर धोखे से दौलत कमाने पर राज़ी करती है, और फिर वो जो हारिस है नजूमी बनकर लोगों के मसाइल हल करता है और इसके बदले लोगों से अशरफियाँ लेता है। लेकिन एक दिन बादशाह के महल से 40 संदूक हीरे जवाहरात के चोरी हो जाते हैं, जो भरे हुए थे संदूक, और मोची हारिस वो जो चोरी शुदा संदूक थे ढूंढ निकालता है। लेकिन वो फिर इस काम के लिए हमेशा के लिए तौबा कर लेता है और बाकी ज़िंदगी शाही मोची बनकर सब्र शुक्र के साथ गुजार देता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच और हिर्स जैसी लानत से हमें जितनी जल्दी मुमकिन हो पीछा छुड़ा लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन इंसान की असलियत सामने आती है तो उसे बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसी से हसद नहीं करना चाहिए, कनात पसंदी से काम लेना चाहिए। झूठ और फ़रेब इंसान के लिए मुश्किलात पैदा करता है। चलें अब हम इस सबक का पैराग्राफ देखते हैं और इसके सवालात के जवाबात करते हैं। हम इसका पैराग्राफ यहाँ से अगले पेज से पैराग्राफ है, ये पहला इसका अगले पेज का पैराग्राफ ये हम देखेंगे और फिर इसके हम सवालात के जवाबात करेंगे। ये यहाँ से पैराग्राफ है कि आन की आन में उसके गिर्द लोगों का मजमा लग गया। उस मजमे में बगदाद का एक मशहूर जोहरी भी था, जो लोगों की भीड़ को जीता फाटा हारिस के पास आया और बोला, या शेख मैं एक जोहरी हूँ, बादशाह सलामत ने मुझे अपना ताज पॉलिश करने के लिए दिया था, उसका एक हीरा गायब हो गया है, अगर वो हीरा ना मिला तो मैं बेमौत मारा जाऊँगा हूँ। हारिस आसमान की तरफ देखकर बोला, तुम्हारा सितारा गर्दिश में है, इसे गर्दिश से निकालने में 1 घंटा लगेगा, अब तुम जाओ 1 घंटे बाद आना। कहने को तो उसने ये कह दिया, मगर दिल में घबरा रहा था कि हीरे के चोर का पता कैसे चलाऊंगा। मेरे तो फरिश्तों को भी मालूम नहीं कि चोर कौन है और हीरा कहाँ है। उसने एक ठंडी सांस भरी और बोला, अरे सिद्रा, तूने अपने शोहर को किस मुसीबत में फंसा दिया। अब ये जो सिद्रा है ये हारिस की बीवी का नाम भी था, और उस इत्तफाक की बात है कि उस जोहरी के बीवी का नाम भी सिद्रा था और वो भी उस मजमे में मौजूद थी। जब उसने ये कहा हारिस ने कि अरे सिद्रा, तुमने अपने शोहर को किस मुसीबत में फंसा दिया है, तो इत्तफाक की बात उस मजमे में जोहरी की बीवी थी और इत्तफाक कि उसका नाम भी सिद्रा था। हारिस की बात सुनकर वो समझी कि उस नजूमी को मालूम हो गया कि हीरा मैंने लिया है। वो थर थर कांपती हुई आगे बढ़ी, हारिस के चोगे का दामन पकड़कर बोली, या शेख मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उस जोहरी की बीवी हूँ, मैंने हीरा चुराने की नीयत से नहीं लिया था, मैं उसे सिर्फ देखना चाहती थी, आप समझ में नहीं आता कि उसे कैसे वापस करूँ। हारिस ने कहा, जो लोग अपने गुनाहों का इकरार सच्चे दिल से तौबा करते हैं और तौबा करते हैं, खुदा उन्हें माफ़ कर देता है। अब तुम फ़ौरन घर जो और वो हीरा चुपके से अपने खामद के चोगे की जेब में डाल दो। 1 घंटे बाद जोहरी वापस आया तो हारिस ने कहा, तुम्हारे सितारे की चाल कुछ बिगड़ी हुई थी, अब मैंने ठीक कर दी है, तुम घर जाओ, हीरा तुम्हारे चोगे की जेब में है। जोहरी उल्टे कदमों घर गया और चोगे की जेब टटोली तो हीरा उसमें मौजूद था। वो खुशी से फूले न समाया, उसने एक थैली में सोने की अशरफियाँ भरी और हारिस के पास आकर बोला, या शेख आप तो सचमुच बहुत पहुँचे हुए नजूमी हैं, हीरा मेरे चोगे की जेब में पड़ा था, लीजिए मेरी तरफ से यह हकीर नजराना कबूल कीजिए। उसने अशरफियों की थैली हारिस के हाथ में थमा दी। हारिस ने घर आकर थैली सिद्रा को दी और बोलिया, लो ये अशरफियाँ, अब मुझसे ये काम मत करवाना, आज तो मैं बच गया, रोज़ रोज़ नहीं बचूंगा। सिद्रा अशरफियाँ देखकर पागल हो गई, उसने हारिस की बात सुनी अनसुनी कर दी और अशरफियाँ गिनने लगी। अब हमने ये जो पैराग्राफ जिसकी हमने रीडिंग की है, इसमें से हम अब जो है सवालात के जवाबात करेंगे। अब सबसे पहले आप देखें कि इसका मरकज़ी ख्याल क्या है इस पैराग्राफ का। तो ये हम मरकज़ी ख्याल खुद से, जब चूँकि हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है तो हम इसका खुद लिखेंगे कि इसका मरकज़ी ख्याल होगा लालच और हवस की इंतहा। यानी उसकी बीवी जो थी वो बहुत लालची थी और वो चाहती थी कि हम अमीर हो जाएं, तो वो अपने खामद को उसने मोची से नजूमी बनने के लिए मजबूर किया था, तो अब वो चाहती थी कि हम जो है इस ज़रिए से पैसा कमाएं।
अब जो खुलासा है इसका इबारत का वो देखें कि हम उसका खुलासा क्या लिखेंगे कि जो है मोची जो था, हारिस जो था, वो बहुत घबरा रहा था क्योंकि उसके पास जोहरी जो था, जोहरी कहते हैं सुनार को, जोहरी के आने के बाद हारिस इसलिए घबराया हुआ था क्योंकि उसने जोहरी को घंटे का वक्त दे दिया था। ये ना घंटे का उसने वक्त दे दिया था, मगर ये सोचकर कि हीरे के चोर का पता कैसे चुराऊंगा कि मेरे तो फरिश्तों को भी मालूम नहीं कि चोर कौन है और हीरा कहाँ है। तो ये आप इसका खुलासा लिखेंगे कि इस पूरी इसका पैराग्राफ का। अगला हम सवाल देखते हैं कि जोहरी ने हारिस को क्या बोला। जोहरी जो था, ज़ाहिर है उसका जो बादशाह ने उसको हीरा दिया था वो चोरी हो गया था, तो वो जो था लोगों की भीड़ को चीर फाड़ करता हुआ चीरता फाड़ता आगे आया और हारिस से बोला कि या शेख, मैं एक जोहरी हूँ, बादशाह ने मुझे अपना ताज दिया था पॉलिश करने के लिए, उसका एक हीरा गायब हो गया, अगर वो हीरा ना मिला तो मैं बेमौत मारा जाऊँगा। ये इस सवाल का जवाब है कि जोहरी ने हारिस से क्या कहा। हारिस ने जोहरी को क्या जवाब दिया, अगला सवाल है। हारिस आसमान की तरफ देखकर बोला, तुम्हारा सितारा गर्दिश में है, उसे गर्दिश से निकालने में 1 घंटा लगेगा, अब तुम घर जाओ और 1 घंटे के बाद आना। कि तुम्हारा सितारा गर्दिश में है, तुम उसे निकालने में 1 घंटा लगेगा, अब तुम जाओ और 1 घंटे के बाद आना। जोहरी के आने के बाद हारिस क्यों घबराया था? अब कहने को तो उसने जोहरी को 1 घंटे का वक्त दे दिया था, लेकिन अब वो घबराया हुआ था कि मैं चोर का पता कैसे चलाऊं। तो इसका जवाब यहाँ से आप देखेंगे कि जोहरी के आने के बाद हारिस इसलिए घबराया हुआ था क्योंकि कहने को तो उसने जोहरी को कह दिया था कि 1 घंटे के बाद आना, मगर ये सोचकर कि हीरे के चोर का पता कैसे चलाऊंगा, मेरे तो फरिश्तों को भी मालूम नहीं कि चोर कौन है और हीरा कहाँ है, इसलिए वो दिल में घबरा रहा था। हारिस ने हीरे को चोर को कैसे तलाश किया? अब हारिस ने ठंडी सांस भरी, अब वो परेशान था, उसने ठंडी सांस भरी और कहा कि अरे सिद्रा, तूने अपने शोहर को किस मुसीबत में फंसा दिया। इत्तेफाक की बात कि उस मजमे में जोहरी की बीवी भी मौजूद थी और उसका नाम भी सिद्रा था। वो ये सुनकर जो था वो समझी कि जूमी को पता चल गया कि हीरा मैंने लिया है। थर थर कांपती हुई आगे बढ़ी और हारिस के चोगे का दामन पकड़कर बोली, या शेख, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उस जोहरी की बीवी हूँ, मैंने हीरा चुराने की नीयत से नहीं लिया था, मैं उसे सिर्फ देखना चाहती थी। यहाँ तक आपके ये सवाल का जवाब हो गया कि हारिस ने हीरे के चोर को कैसे तलाश किया। अब सवाल है कि 1 घंटे बाद जोहरी वापस आया तो हारिस ने उसे क्या जवाब दिया। जब 1 घंटे के बाद हारिस के पास जोहरी आया तो हारिस ने कहा, तुम्हारे सितारे की चाल कुछ बिगड़ी हुई थी, अब मैंने ठीक कर दी है, तुम घर जाओ, हीरा तुम्हारे चोगे की जेब में है। चोरी शुदा हीरा मिलने पर जोहरी ने हारिस को क्या दिया? जोहरी जो था, जब उसने जाके घर देखा और उसने वहाँ हीरा पाया तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही, तो उसने जो थी एक थैली में सोने की अशरफियाँ भरी और हारिस के पास आकर बोला, या शेख, आप तो सचमुच बहुत पहुँचे हुए हैं। और उसने जो था हीरे की जो अशरफियों से भरी हुई थैली थी वो हारिस को दे दी। हारिस ने घर आकर सिद्रा को क्या कहा? हारिस ने जो था घर आकर थैली सिद्रा को दी और कहा कि ये अशरफियाँ लो और अब मुझसे ये काम मत करवाना, आज तो मैं बच गया हूँ, रोज़ रोज़ नहीं बचूंगा। सिद्रा अशरफियाँ देखकर पागल हो गई और उसने हारिस की बात सुनी अनसुनी कर दी। अब आप इस पैराग्राफ में से और भी सवालात बना सकते हैं, जैसे कि जो जोहरी था वो कहाँ का रहने वाला था, वो बगदाद का रहने वाला था, वो उसकी क्या चीज़ चोरी हो गई थी, वो आप बता सकते हैं कि बादशाह ने उसको अपना ताज दिया था पॉलिश करने के लिए, वो चोरी हो गया था। उसका जो हीरा था वो किसने चोरी किया था। इस तरह के मतलब ऐसे आपको छोटे छोटे और भी सवालात आ सकते हैं। आप खुद जो है पैराग्राफ को पढ़ें, और भी इस सबक के दूसरे पैराग्राफ हैं, आप उनको पढ़ें और खुद से कोशिश करें कि उसके छोटे छोटे सवालात बनाएं और उनके जवाबात ढूंढें। उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के ये इबारत के सवालात के जवाबात की समझ आ गई होगी।